सितंबर 2016 की आधी रात का वक़्त था, जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तभी उनकी आँख एक ज़ोर के झटके से खुल गई। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब आवाज़ें आने लगीं और टॉप फ्लोर पर एक कॉर्नर अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी अपने आप ही टूट गए। स्मार्ट इन्फो की वीडियो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनका या तो कोई मकसद नहीं था या फिर उनमें ऐसी गलतियां की गई जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, मिलेनियम टावर। यह बात है 2016 की, जब सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग में एक ऐसा वाक़या हुआ जो सारे न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनने में कामयाब हो गया। 2009 में कंप्लीट होने वाली बिल्डिंग 605 फुट लंबी और सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो मिलेनियम टावर के नाम से जानी जाती है। वैसे तो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से हो गई थी, लेकिन इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन फर्म को क्या पता था कि आने वाले सालों में वो किसी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। सितंबर 2016 में आधी रात का वक़्त था, जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट्स में सो रहे थे। तभी उनकी आंख एक जोर के झटके से खुल गई। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब आवाज़ें आने लगीं और टॉप फ्लोर के कॉर्नर अपार्टमेंट की खिड़कियों के शीशे भी अपने आप ही टूट गए। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन सुबह होते ही जब हकीकत से पर्दा उठा तो सबके होश ही उड़ गए। ये नोटिस किया गया कि मिलेनियम टावर की एक तरफ से ज़मीन में 16 इंच तक धंस गया है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ही टिल्ट हो चुकी थी। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और फ़ौरन इस बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ केस खोल दिए। जिन्होंने 7 साल पहले बिल्डिंग को बनाया था, इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये मालूम पड़ा कि बिल्डिंग की फाउंडेशन ज़मीन के नीचे मौजूद पत्थरों पर नहीं बल्कि सिर्फ रेत में बनाई गई थी, और वक़्त के साथ साथ रेत बिल्डिंग के लोड को बर्दाश्त न कर सकी और तभी यह खौफनाक वाक़या हुआ। 2020 में कोर्ट के ऑर्डर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिल्डिंग की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम स्टार्ट कर दिया। ज़मीन में मजीद 50 फाइल 70 मीटर तक नीचे डालकर बिल्डिंग की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम स्टार्ट ही हुआ था कि अगस्त 2021 में एक बार फिर से बिल्डिंग का एक हिस्सा मजीद ज़मीन में धंस गया। इस तरह पूरी बिल्डिंग को बनाने में टोटल $350 मिलियन यानी 2600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। इसकी फाउंडेशन मजबूत करने में अभी तक $10 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च हो चुके हैं। आज भी ये बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को में ऐसे ही झुकी हुई है। इंजीनियर टीम का काम अभी चल रहा है। नंबर 4, सितंबर 2014 में मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो मेक्सिको ने पिछले कई सालों से नहीं देखा था। यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का था, जिसको टेक्सकोको एयरपोर्ट का नाम दिया गया था, क्योंकि मेक्सिको में पहले से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको सालाना 5 करोड़ मुसाफिर इस्तेमाल कर रहे थे। इस वजह से इस एयरपोर्ट को लोड को कम करने के लिए मेक्सिको में वोटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए टेक्सकोको एयरपोर्ट का प्लान अनाउंस किया गया। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि इसका पहला फेज लॉन्च हुआ था और आखिरी फेज 2065 में कम्प्लीट होना था। यानी जब 2065 में एयरपोर्ट मुकम्मल तरह कम्प्लीट होता तो इसमें 6 रनवेज होते और ये सालाना 12.5 करोड़ मुसाफिरों को आसानी से हैंडल करने की काबिलियत रखता था। इस पूरे प्रोजेक्ट में $13 मिलियन यानी 95,000 करोड़ रुपए का खर्च होना था। मेक्सिको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बैंक से लोन लेने पड़े और जाहिर है इन लोन पर इंटरेस्ट भी देना था। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट तो हो गया, लेकिन 4 सालों के बाद यानी 2018 में मेक्सिको का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और उसने आते ही टेक्सकोको एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। प्रेसिडेंट का कहना था कि इस एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, जबकि मेक्सिको को इतने बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। और ना सिर्फ इतना, बल्कि ये भी नोटिस किया गया कि जिस जगह ये टेक्सकोको एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वहाँ ज़मीन भी अनस्टेबल है और आहिस्ता इसमें ज़मीन का पानी बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम रुका तो तकरीबन 30% कम्प्लीट हो चुका था और नए प्रेसिडेंट के इस फैसले से मेक्सिको को $16 बिलियन यानी 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आज भी टेक्सकोको एयरपोर्ट की अधूरी साइट ऐसे ही बेकार पड़ी हुई है। नंबर 3, टोकुमारा सस्पेंशन ब्रिज। अमेरिका के शहर टोकुमासा से कर्ट स्ट्रिप बेनिस्ट्रा तक जाने के लिए 1940 में 5400 फुट लंबा यह ब्रिज बनाया गया। इस किस्म के ब्रिज नॉर्मली स्टील वायर्स की स्पोर्ट्स लटक रहे होते हैं, इस वजह से इसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। यह ब्रिज, जिसको टोकुमायन सस्पेंशन ब्रिज का नाम दिया गया था, ये दुनिया का तीसरा लंबा तरीन ब्रिज था। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वर्कर्स ने नोटिस किया कि तेज हवाओं के दौरान ब्रिज ऊपर नीचे हो रहा है।
जो कि इंतहाई खौफनाक अलामत थी। इंजीनियर्स ने इसकी मूवमेंट रोकने के लिए इसमें कई चेंजेस किए, जिसमें ब्रिज पर हाइड्रोलिक रेपर्स को भी इंस्टॉल किया गया। 1 जुलाई 1940 को यह ब्रिज ऑफिशियली पब्लिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करने से घबराते थे क्योंकि तेज़ हवाओं से यह ब्रिज अभी भी झूलता रहता था। लॉन्च के 4 महीनों के बाद एक दिन तेज़ हवा में यह ब्रिज इंतहाई खौफनाक अंदाज में झूलने लगा और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ब्रिज टूटकर पानी में जा गिरा, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के 10 साल के बाद इस जगह पर यह ब्रिज दोबारा बनाया गया, लेकिन इस बार इन गलतियों को नहीं दोहराया गया जो पिछली बार की गई थी। 1950 में टेकोमास्टर सस्पेंशन ब्रिज का नया वर्जन लॉन्च किया गया, जो कि आज तक बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ है। इस नए ब्रिज को बनाने में $790 मिलियन यानी तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए दोबारा से खर्च किए गए। नंबर 2, लेक स्टार सिटी। चाइना के शहर कमिंग में 19 बिल्डिंग्स की एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्लान किया गया जिसमें अपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स शामिल थे। इस सोसाइटी को ली एंग स्टार का नाम दिया गया। टावर्स के स्ट्रक्चर को खड़े होते थे, लेकिन अब कंपनी के पास इन बिल्डिंग्स को अंदर से कंप्लीट करने के पैसे नहीं बचे थे, लिहाजा सिर्फ 19 में से 4 टावर्स को ही अंदर से बनाया गया और बकाया 15 टावर्स कई सालों में ऐसे ही पड़े रहे। 9 साल के बाद ये मालूम पड़ा कि बारिश का पानी इन 15 टावर्स की बेसमेंट में जमा हो चुका है और इन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन को इतना नुकसान पहुंचा है कि ना तो अब रिपेयर हो सकती हैं और ना ही इनको ऐसे छोड़ा जा सकता है। लिहाजा करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए इन 15 टावर्स को गिराने का प्लान किया गया। 2020 में 4 टन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके इन बिल्डिंग्स को एक ही झटके में गिरा दिया गया। सालों के महीने लगाकर जिन टावर्स को बनाया गया था, सिर्फ 45 सेकंड में ही वो मट्टी का ढेर बन गए। और अब नंबर 1, ओवरवेल। इस पुल में कैलिफोर्निया में मौजूद ओवरवेल डैम तकरीबन 50 साल पहले बनाया गया था। हर डैम की तरह ये डैम भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने, पानी को ज़ख़ीरा करने और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। क्योंकि ये डैम काफ़ी पुराना था, इसको सही से मेंटेन भी नहीं किया जा रहा था। इस वजह से ये डैम फ्लड यानी सैलाब की इमरजेंसी सूरत-ए-हाल को हैंडल करने के काबिल नहीं था। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगर यहाँ सैलाब आया तो बात बिगड़े देर नहीं लगेगी। अभी ये बात चल रही थी कि फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया सख्त तूफान की लपेट में आ गया और बारिश इतनी पड़ी कि इसने ओवर लेक की अपनी कैपेसिटी को 150% पर ज़्यादा भर दिया। लेक से पानी का लेवल कम करने का एक ही तरीका था और ये था कि ओवर लेक स्पिलवे खोल दिया जाए। ऐसा करने के लिए डैम का पानी फ्लो करके रिवर में जा गिरे। डैम का स्पिलवे तो खोल दिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही हुआ जिसका डर था। स्पिलवे का कंक्रीट गल चुका था, जो पानी का इतना प्रेशर बर्दाश्त न कर सका और टूट गया। ये खबर मिलते ही इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलने का फैसला किया, जिसको पिछले सालों में कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। एरिया में मौजूद तमाम लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया। मजबूरन ओवरवेल 18 का इमरजेंसी स्पिलवे खोलना पड़ा। अगर वक्त पर मेंटेनेंस होती तो शायद इतना खर्च ना होता, लेकिन फ्लड के बाद इस स्पिलवे को ठीक करवाने में तकरीबन $875 मिलियन यानी 6,500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट इन्फो की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।